हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएसओ के बारे में कि आईएसओ जो कंपोनेंट है फोटोग्राफी का, जो कैमरा में सेटिंग है आईएसओ, तो उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या चीज़ है या फिर उसको कैसे यूज़ करते हैं। और हाँ बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट बना लो या फिर एक वही वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बना तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। लो तो इस बार स्क्रिप्ट बना लिए थोड़ा बहुत, तो देखते। तो चलो देखते कि ये आईएसओ क्या है। तो आईएसओ एक टर्म है या फिर एक एलिमेंट है एक्सपोजर ट्रायंगल का, जो हम लोगों को हेल्प करता है अपने फोटोग्राफी का एक्सपोजर परफेक्ट करने के लिए। एक्सपोजर को अप डाउन करेंगे हम आईएसओ के थ्रू कर सकते हैं। और आईएसओ डिफाइन करता है हमारे कैमरे का सेंसिटिविटी। आईएसओ के थ्रू हम लोग कैमरे का सेंसिटिविटी जान सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्मॉल आईएसओ रखोगे तो आपका सेंसिटिविटी बहुत हाई रहेगा, और अगर आप हाई आईएसओ चले जाएंगे तो आपके कैमरा का सेंसिटिविटी घट जाएगा। तो यही सीन है, मैं चार्ट में दिखा दूंगा आप लोगों को। फिर आते हैं हम लोग आईएसओ रेंज के बारे में। आईएसओ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 50 या 100 से अप टू 25,000 या फिर और भी बहुत ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैमराज आप यूज़ कर रहे हो। तो आईएसओ नंबर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जैसे 50, 100 इन नंबर्स में हम लोग आईएसओ को कैलकुलेट करते हैं। फिर देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि आईएसओ आप लोग अगर 100 रखते हो और फिर अगर आप लोग आईएसओ 200 पे जंप करते हो तो डिफरेंस क्या होता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग 100 आईएसओ से 200 आईएसओ में जंप करते हो तो जितना अमाउंट ऑफ एंटरिंग लाइट, मतलब जितना लाइट आपके फ़ोटो में आ रहा है वो डबल हो जाता है। अगर आप 100 से 200 में जंप करते हो तो वो लाइट डबल हो जाता है। और वहीं अगर आप 100 से 400 आईएसओ में जंप करते हो तो आपका लाइट 4x हो जाता है। तो यही लाइट कंट्रोल आईएसओ के थ्रू होता है, कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि आईएसओ अगर बढ़ाएंगे तो लाइट तो बढ़ जाएगा फ़ोटो में, तो बाकी हम लोग उसको मतलब क्या कहते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे। तो वहीं आईएसओ जब आप लोग बढ़ाएंगे तो आप वहीं शटर स्पीड और कहीं ना कहीं एपर्चर से आपको वो बैलेंस करना होगा कि अगर आप लोग आईएसओ बढ़ा दिए तो मान लो आपको एपर्चर साइज़ छोटा कर लेना होगा या फिर शटर स्पीड को इंक्रीज़ कर देना होगा ताकि लाइट जो एंटर हो रहा है वो कम एंटर हो। फिर हम लोग आते हैं कि आईएसओ को प्रायोरिटी कब देना है। देखो, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया एपर्चर या शटर स्पीड, सेकंड प्रायोरिटी हो गया एपर्चर या शटर स्पीड, लेकिन थर्ड प्रायोरिटी में आपको आईएसओ रखना है। आईएसओ थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए। कि बाकी भी बहुत ऑप्शन है, जैसे तुम्हारा एक्सपोजर कंपेंसेशन हो गया, बाकी जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आईएसओ को आप लोगों को थर्ड प्रायोरिटी में रखना है, ठीक। और आप लोग जब आईएसओ बढ़ा रहे होंगे तो एक चीज़ नोटिस कर लेना या फिर एक चीज़ ध्यान में रखना कि एपर्चर भी उसके साथ आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कभार होता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइट अगर एंटर हो जाता है तो फोटो में दिक्कत हो जाती है। एक और टॉपिक में बात करते हैं कि आईएसओ बढ़ाने से क्या होता है। बेसिकली आईएसओ बढ़ाने से तो मैं बोल दिया कि ये एक्सपोजर बढ़ता है और ये वो, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप बहुत ज़्यादा आईएसओ ले रहे हो और कोई कैमरा अगर लो लाइट कंडीशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके लिए आपके फ़ोटो में ग्रेन्स आ सकते हैं। अगर आप आईएसओ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो फोटो में आपके ग्रेन्स आ जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि आईएसओ कब कैसा रखना है, यानी कि आईएसओ मिनिमम कब रखना है या फिर आईएसओ मैक्सिमम कब रखना है। आईएसओ मिनिमम रखने के दो केसेस है। पहला हो गया कि अगर आप मान लो एक एक्सटर्नल लाइट यूज़ कर रहे हो तो या फिर आप लोग मान लो सनलाइट में शूट कर रहे हो या फिर कोई सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो उस समय आप लोगों को आईएसओ कम रखना है, क्योंकि ऐसे ही आपके फ़ोटो में बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है तो उस समय आपको और लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो तब आप आईएसओ कम रख सकते हो। और सेकंड हो गया कि आप लोग जब एक ट्राइपॉड यूज़ करते हो, मान लो कोई आप लोग स्टार ट्रेल शूट कर रहे हो या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी कर रहे हो, तो तब क्या होता है कि आप लोगों का शटर जो है वो बहुत देर तक खुला रहता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट कि अगर आप लोग आईएसओ कम रखेंगे तो भी आपका फ़ोटो में कोई दिक्कत नहीं होगा कि लाइट उतना ही आ जाएगा, बाकी आप शटर स्पीड और एपर्चर को कंट्रोल करते हुए लाइट मतलब बैलेंस हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि आईएसओ हम लोग को मैक्सिमम या फिर इंक्रीज़ कब करना है, कि आईएसओ बढ़ाना कब है। तो पहला चीज़ हो गया कि लो लाइट। अगर आप लोगों को लो लाइट में शूट करना है या फिर लो लाइट में कोई सब्जेक्ट को पोर्ट्रे करना है तो
उस समय आप लोग को ISO बढ़ाना होगा। दूसरा हो जाता है कि आप लोगों को मान लो कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना रहेगा, तो अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट फ्रीज करना होगा तो उसके लिए आप लोगों को शटर स्पीड बहुत ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों को फ़ोटो में वैसे ही लाइट बहुत कम एंटर होगा, तब ISO आप लोगों को बूस्ट करना है, या फिर बूस्ट नहीं, ISO बढ़ाना है, ताकि आपकी फ़ोटो में सही से लाइट एंटर हो और वो सब्जेक्ट भी फ्रीज हो जाए। और थर्ड केस आता है इंटेंशनल ग्रेन्स। बहुत कोई चाहता है कि उसके फ़ोटो में इंटेंशनली थोड़ा बहुत ग्रेन्स आए, एक मूडी लुक देते हैं, तो उस केस में अगर आप लोगों को इंटेंशनली ग्रेन्स चाहिए तभी आप लोग ISO बढ़ा सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम में बहुत फ़ोटो में देखिएगा आप लोग बहुत इंटेंशनली ग्रेन्स है, कुछ तो फिल्टर्स होते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर देंगे, लेकिन जो एक्चुअल ग्रेन्स होते हैं वो ISO से ही आते हैं, ISO बढ़ाने से इंटेंशनल ग्रेन्स आते हैं। तो यही था ISO, और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो मेरा जो कैमरा है निकॉन D3500 उसके ऊपर एक रिव्यू बना दे, या फिर तुम लोग बताओ कि एक मैक्रो फोटोग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनाए, तो बताओ तुम लोग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।